नमस्कार दोस्तों। संत सद्गुरु परमहंस जी महाराज की तपस्या और भक्ति को कौन नहीं जानता है, पर उनकी कठिन यात्रा का भान कुछ ही लोगों को है। तो चलिए आज मैं आपको उनकी जीवन कथा से अवगत करवाती हूँ। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 20वीं सदी के अद्भुत महान संत थे। इनका अवतरण विक्रमी संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार 28 अप्रैल सन 1885 ईस्वी मंगलवार को बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला खोकशी श्याम मझुआ ग्राम में अपने नाना काशीनाथ लाल दास जी के यहाँ हुआ था। उनका पैतृक ग्राम पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा है। जन्म से ही इनके सर पर 7 जटाएं थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा देने के बाद भी वह दूसरे दिन प्रकट हो जाती थी और उलझ जाती थी। कहावत है, होनहार विरवान के होत है चिकने पात। होनहार के लक्षण पहले से ही दिख जाते हैं। वह बचपन से ही तेजस्वी, ओजस्वी, कुशाग्र बुद्धि के महान संत थे। मैथिली कर्ण काष्ठ कुल में अवतरित गुरुदेव का बचपन का नाम रामानुग्रह लाल दास जी था। इनके गुरुदेव बाबा देवी साहब जी ने इनकी महानता, विलक्षण बुद्धि को देखकर इनका नाम संत महर्षि में ही रख दिया था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती जनक दुलारी था और पिताजी श्री बाबूजन लाल दास जी थे। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था। तब से इनका लालन पोषण इनके पिताजी और इनकी बहन झूलन देवी ने किया था। गुरुदेव जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो दूसरे दिन अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न में बिल्डर्स नामक कविता के 4 पंक्तियों को उद्धृत करके उनकी व्याख्या अंग्रेजी में लिखने का निर्देश दिया गया था, जो इस प्रकार था। For the structure that we raise, time is with materials field. Our todays and yesterdays are the blocks which we build. इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनके मन में ईश्वर की खोज व संन्यास की भावना जागृत हो उठी। और रामचरितमानस का ये दोहा, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, लिखकर क्लासरूम का यानी स्कूली शिक्षा का परित्याग कर वह घर बार छोड़ सत्य और परमात्मा की खोज में निकल पड़े। अनेकों कष्ट सहकर उन्होंने बाबा देवी साहब के सानिध्य में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर दृष्टि योग नादानुसंधान की साधना कर परमात्मा को प्राप्त किया और सभी संतों के सार विचार को एकत्रित कर संत मत का प्रचार प्रसार केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी किया। उन्होंने सभी भक्तों को अमित ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन करवाया। चमत्कार की बहुत कहानियां हैं इनकी। गुरुदेव कहते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा व विचार का त्याग करें, संसार में रहें पर अनासक्त होकर रहें। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। जो व्यक्ति गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, वो सुखमय जीवन को जी रहा है। गुरु तो बहुत हैं, पर कथन करने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु योग्य, दिव्य, प्रकाशमय होते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को ही गुरु मानना श्रेष्ठकर है। आडंबरों से सावधान रहें, संत मत सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें और अपना कल्याण करें। यही मानव जीवन जीने की सार्थकता है। भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास पावन गंगा तट पर अवस्थित इनका भव्य विशाल आश्रम है, जो ज्ञान की स्वर्णिम ज्योति चारों ओर बिखेर रहा है और बहुत ही अद्भुत अनुपम है। इसी कुप्पा घाट के खो में इन्होंने शब्द ज्ञान साधना की थी और स्वयं परमात्मा में परिवर्तित हो गए थे। ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। धन्यवाद।